हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। जो दोस्तों 3 तारीख को आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हुए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन के माध्यम से। आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल आए थे और किस प्रकार से सवाल पूछे गए थे। थोड़ा सा पैटर्न में चेंजिंग देखने के लिए मिला, ऐसा लोग कह रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे सवाल आए हुए थे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2470 और 237 में 7 के अंकित मूल्य का अंतर बताइए। अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू का अंतर बताना था। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि प्लेस वैल्यू अगर होता है यही, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 7 का जो प्लेस वैल्यू होता है 70 होता है, यहाँ पे 7 का वैल्यू 7 ही रहता है। ठीक है, तो 63 तब आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे फेस वैल्यू पूछा हुआ था, तो किसी भी संख्या का फेस वैल्यू चाहे वो किसी भी स्थान पे हो तो वही उसकी वैल्यू, मतलब जो उसकी वैल्यू होती है वही उसकी फेस वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 7 का 7 ही होगा फेस वैल्यू, और यहाँ पे भी 7 का 7 ही होगा। ठीक है, इस वाले में तो 7 में से 7 गया, बचा 0। यही आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि 1729 रामानुजन संख्या है क्योंकि यह दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में सबसे छोटी अभिव्यक्ति है। संख्या में कौन सा युग्म इस संख्या का घन देगा। ठीक है, इस संख्या का घन कौन सा युग्म देगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप 4 ऑप्शन है, इसी ऑप्शन के थ्रू आप बना सकते थे। ठीक है, इसमें जो है 11 और 2 दे रखा था, इसमें 12 और 1 दे रखा था। 11 और 2 देखते हैं। 11 का घन आपको पता है, 12 का शायद नहीं पता हो, लेकिन 11 का पता है कि 1 3 3 1 होता है। 2 का आपको पता घन है कि 8 होता है। 1 3 3 1 में क्या 8 जोड़ने पे कभी 1729 आ सकता है? नहीं आ सकता है। यानी कि आपका ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, कट गया, ये दोनों आपका नहीं हो सकता है। बचा ये 2 ऑप्शन। ठीक है, चलिए 12 और 1 तो दोनों ऑप्शन में है, तो चेक करने का कोई मतलब नहीं है, ये तो होगा ही होगा। बचा क्या? 8 और 9 और 10 और 9। सबसे पहले बड़े वाले को देख लेते हैं, 10 और 9 को। 10 का घन आप जानते हैं कितना होता है, 1000 होता है, और 9 का घन 729 होता है। तो 1000 प्लस 729 1729, यानी कि यही आपका राइट आंसर लगता है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर है। इसके अलावा ये आंसर आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपका राइट आंसर मिल गया। 1729 इससे आ रहा है, और 12 और 1 से भी 17 और 29 आना ही आना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में सेम है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक लड़की अपना जन्म प्रमाण पत्र लेने 23 सितंबर 2021 को गई या फिर मिला, और प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि 5 सितंबर 1995 थी। तो जिस दिन उसने प्रमाण पत्र मिला उसमें उस दिन उसकी उम्र कितनी थी। तो एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 23 सितंबर को उसको मिला है और वो पैदा हुई है 5 दिसंबर को। 95 को पैदा हुई है, तो 95 से आपको 2021 तक आना है। 21 साल, 2000 से लेकर के 2021 तक आपका 21 साल हो गया, और 95 से 2021 तक आपका 5 साल हो गया। 21 5 26 साल हो गए। लेकिन 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 रुकिएगा, क्या रुकना था आपको, क्या रुकना था? ये देखिए, ये 5 दिसंबर था और ये 23 सितंबर था, यानी कि कम था। ठीक है, तो एक माइनस करना होगा भाई, क्योंकि 25 साल ही होगा। ठीक है, 25 साल होगा। 25 साल देख लीजिए किस किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शंस में है आपके। और 25 साल के साथ साथ 9 महीना ही है, तो 9 महीने को आपको नहीं कैलकुलेट करना है, केवल और केवल आपको अब दिन कैलकुलेट करना है। 18 दिन है कि 24 दिन है, ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 18 दिन है कि 24 दिन है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 23 तारीख को उसका बर्थडे है। ठीक है, मतलब 23 तारीख को उसको मिल रहा है, और 5 तारीख को उसका जन्मदिन है। तो 23 में से 5 जाएगा, कितना आएगा दोस्तों? 18 आ जाएगा, और यही 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इसको कर सकते थे। चलिए, सिंपली आपको माइनस कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि कौन सी संख्या है जो 16 20 24 से विभाज्य है और एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो 16 20 और 24 से विभाज्य, ये देखिए, ये आपका 24 से तो विभाज्य है, 16 से शायद नहीं विभाज्य होगा, तो ये नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज़, ये पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है। अगर 16 से विभाज्य भी हो जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या और ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या, इन्हीं दोनों को देखना था आपको। 1600 है, 1600 16 से विभाज्य है, ठीक है। 20 से विभाज्य है, 24 से क्या ये विभाज्य होगा? ठीक है, 24 से क्या 1600 विभाज्य होगा? नहीं होगा। ठीक है, 1600 को आप अगर 24 से विभाज्य करके देखेंगे तो ये 24 से विभाज्य नहीं होगा। क्लियर है, करके देख लीजिएगा। 3600 होगा। ठीक है, 3600 24 से विभाज्य है, 20 से विभाज्य, 16 से विभाज्य, और पूर्ण वर्ग संख्या भी है, यानी कि यही वाला आपका राइट आंसर होगा। ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, आप इसको आसानी के साथ चाहें तो करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए एक चीज़ और है इसमें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो 24 से विभाज्य होने के लिए, ठीक है, 3 8 या 24 होता है ना।
आपको पता होना चाहिए था कि 8 तिरिक 24 होता है, 24 से विभाज्य होने का 8 तिरिक 24 होता है, तो 3 से विभाज्य होना चाहिए थी वो संख्या। तो क्या 1600 3 से विभाज्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है। 6 और 1 7 हो रहा है, 7 क्या 3 से विभाजित होता है? नहीं होता है, यानी कि ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से आप देख सकते थे। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए विभाज्यता पे आपको जरूर देख लीजिए दोस्तों कि 2 की विभाज्यता आपके जानते हैं आपके आखिरी में 2 4 6 8 या फिर 0 होना चाहिए। 3 की विभाज्यता के अंकों का योग, जो भी संख्या दी हुई है उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजिता का नियम ये है कि भाई आखिरी का 2 अंक जो भी संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1228, तो इसमें 28 का जो आखिरी का 2 अंक है वो आपका जो है 4 से विभाजित होगा, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाजिता का नियम ये है कि आखिरी में या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक है। 6 से विभाजिता का नियम यह है कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 7 से विभाजिता का रूल आप मत पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ही टेढ़ा सा है। 8 से विभाजिता आपका कह सकते हैं कि आखिरी का 3 अंक जो है 8 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है। 9 से विभाजिता ये है कि जो संख्या का योग है वो या तो 9 के विभाजित हो, या तो मतलब 9 से विभाजित होना चाहिए, या तो 0 हो, तो भी जो है वो हो जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद 9 से भी आप हो गया, 10 जो आप जानते हैं, 11 भी जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि एक फ़ोन 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पे बजता है, वह तीनों एक साथ कब बजेंगे? भाई देखिए, अब इस क्वेश्चन में भी आप विभाज्यता का रूल अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। वह संख्या होगी जो कि 30 का भी एल मतलब 30 से भी जाए, 20 से भी कटे और 45 से भी कटे। ठीक है। तो आप देख लीजिए, क्या 60 आपका 30 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 20 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। लेकिन क्या ये 45 से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी कि अरे यार कहाँ चला गया? यानी कि ये जो 60 है वो आपका आंसर नहीं हो सकता है। 120 क्या आपका 20 से कटेगा? कटेगा। 30 से कटेगा? कटेगा। लेकिन क्या 45 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता है। 5 तो होना ही नहीं है। ठीक है। 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल और केवल आपको विभाजिता का रूल इसमें भी देख लेना था, क्योंकि एलसीएम वही होता है जो ऐसी संख्या होती है जिसको दी गई सारी संख्याएँ से मतलब वो संख्या विभाजित हो जाए। आप जानते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस संख्या का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रूप से समरूप रेखा खींची जा सकती है? तो देख लीजिए भाई, मतलब ऐसे भी खींचा जा सकता है, इस प्रकार से भी और इस प्रकार से भी। तो इसमें आपको केवल और केवल हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक्स है, एच है और ओ है। ऑप्शन नंबर सी में ऐसे भी खींचा जा सकता है, ऐसे भी खींचा, ऐसे भी खींचिए, ऐसे भी खींचिए, बात बराबर, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, बात बराबर है। ठीक है। ये वाला आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ प्रेक्षणों का माध्य 54 है, यदि प्रेक्षणों में सभी मानों में 8 बढ़ा दिया जाए तो 8 बढ़ा दिया जाए और 2 से भाग दे दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? 8 बढ़ा करके 2 से भाग भी देना था, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको ये चीज़ पता होगी फिर नहीं होगी तो जान लीजिए कि अगर किसी प्रेक्षण में या फिर किसी भी कुछ भी ग्रुप ऑफ डेटा दिया हुआ है, उसमें अगर प्रत्येक में अगर कुछ का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करते हैं तो माध्य में उतना ही का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट आ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया रहता है कि 54 है और सब में से 8 घटा दिया गया। भाई सब में से अगर 8 घटा दिया गया है तो माध्य भी 8 कम हो जाता, यानी कि 54 में से 8 घटा देते, जो भी आता आपका राइट आंसर हो जाता। समझ रहे हैं? वो आपका माध्य हो जाता मतलब। क्लियर? ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि सब में 8 बढ़ाया गया है, सब में 8 बढ़ाया गया, यानी कि माध्य भी जो होगा वो 8 बढ़ जाएगा, क्योंकि सब में बढ़ाया गया है। ठीक है। इस कारण से माध्य भी 8 बढ़ जाएगा। तो 54 + 8 यानी कि कितना हो गया दोस्तों? बताइए जरा। 54 + 6 60 हो गया और 2 और यानी कि 62 हो गया। क्लियर? 62। अब इसको 2 से भाग भी दे देना था, 2 से भाग किया गया तो 62 भागा 2 31 आपका हो गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेकंड के अंदर। ठीक है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं था, देख करके आप आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके विकर्ण अगर दिए हुए हैं कि 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। ठीक है। आसान सा है, आप जानते हैं हाफ इंटू D1 D2 होता है। ठीक है। हाफ इंटू D1 D2 यानी कि डायगोनल्स का दोनों विकर्णों का मतलब गुणनफल है, कुछ कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 12 × 18 और गुणे आधा। ठीक है। तो यहाँ से जब काटेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि ये कुल मिलाकर के आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 18 × 6 यानी कि 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, विकर्ण क्षेत्रफल निकालना था। ध्यान दीजिएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और इसको ऑप्शन में आपके मीटर स्क्वायर में, ये मीटर स्क्वायर है सारा, ठीक है, मीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हम 10,000 से भाग देते हैं। भाई सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, तो स्क्वायर था तो 2 बार हम कर देंगे 100 गुणे 100, यानी कि 10,000 से, तो 108, ठीक है, भागा में 100 गुणा में 100। भाई स्क्वायर था ना, इस कारण से भाई मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो 2 बार 100 से भाग देना होगा, यानी कि 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ये यहाँ पे ऐसे कुछ होगा, ठीक है, 0.108 ऑप्शंस में नहीं है किसी, ठीक है, तो ऑप्शन शायद गलती हो गया है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे 0 आप मान लीजिए, यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा 0.0108 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी मीटर वर्ग, मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ठीक है। इसको आपको करना था, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए बॉड मास रूल लगेगा। बॉड मास रूल से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा, आप इसको भी कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 4 एक मतलब 4 से ऐसे कट जाएगा, 10/4 हो जाएगा, माइनस में 3/8 और प्लस का 1/2, ठीक है। देखिए ज़रा दोस्तों यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 8 था, तो इसको 8 बनाने के लिए, इसको 4 को 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे अगर 2 गुणा किया तो ऊपर भी 2 गुणा कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए 2 को 8 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे अगर हमने 4 से गुणा किया तो ऊपर भी 4 से गुणा कर देते हैं, ठीक। अब तो कर लेंगे आसानी के साथ आप, ठीक है। तीनों में 8 8 8 हो गया नीचे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 24, 4 और ये दोनों मिल करके 24 में से 3 गया, 21/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए सीरीज़ का क्वेश्चन था, 18 है, 19 है, 21 है, 24 है, 28 है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जब भी सीरीज़ का क्वेश्चन आ जाए आखिरी अंक को देखिए। आखिरी अंक में कितना जुड़ा हुआ है, प्लस का 4 किया हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो प्लस का 3 दिख रहा है, यहाँ देखा जाए प्लस का 2 दिख रहा है, यहाँ देखा जाए प्लस का 1 दिख रहा है। बस यहाँ पर हमको क्या कर देना होगा, प्लस का 5 कर देना होगा। 28 + 5 33, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 2 सेकेंड के अंदर आप देख कर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लिखा हुआ है कि अगर नीमिया को शादी के लिए फूलों की माला बनाना चाहती है, वह चाहती है कि प्रत्येक बाग में 10 गुलाब, 4 लिली और 2 चमेली हों। अगर उसे कुल 15 माला बनानी हो तो कितने फूलों की ज़रूरत है। 15 माला बनानी है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि 10 गुलाब, 4 लिली और 2 चमेली, यानी कि 10 4 14 और 2 16, 16 गुलाब मतलब 16 फूलों में एक माला बनेगी। और इसको कितनी माला बनानी है, 15, तो 15 × 16, 15 × 16 तो 15 × 10 160 और प्लस 80, यानी कि 240। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं आपको दिख रहे हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, लैंग्वेज चेंज कर दिया। बट अगर आपका कैलकुलेशन और बेसिक अगर आपका मजबूत है तो आप सारे क्वेश्चन को बड़े ही आसानी के साथ कर ले जाएंगे। कोई इसमें मुश्किल का वो नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं आप, 1 सेकंड के क्वेश्चन है सारे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ, यदि मानचित्र पर 2.5 सेंटीमीटर सड़क पर 5 किलोमीटर के बराबर है तो सड़क पर 450 किलोमीटर मानचित्र में कितना दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मानचित्र होता है उसमें स्केल लिखा होता है, नीचे लिखा होता है कि 2:2000 चाहे 2:5000। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मानचित्र पे किसी चीज़ के मैप पे अगर 2 सेंटीमीटर है, मतलब 2 नहीं बल्कि 2.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मतलब मान लीजिए लगभग कुछ मैं अगर मान लूँ तो लगभग कुछ इतना बड़ा है 2.5 सेंटीमीटर, इससे थोड़ा छोटा ही होगा हालांकि, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, मतलब इतना बड़ा है कुछ, ठीक है। तो उसका जो मेन जो मान है वो कितना है, 500 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर, सॉरी 500 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर है। क्लियर। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2.5 का मान कितना है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो 450 का मान कितना होगा, ठीक है, 450। ध्यान दीजिएगा सड़क पर 450 है, इधर नहीं 450 लिखना है। तो 5 को 450 बनाने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, 90 से गुणा किया गया है, या फिर आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, गुणा 2 किया गया है, ठीक है। तो गुणा 2 या फिर ऐसे देख लीजिए, रुकिए मैं दिखाता हूँ सही से आपको। 2.5 है और 5 है और इधर 450 था, ठीक है। 5 से 2.5 जाने के लिए क्या करना होगा, 2.5 आपको 2 से भाग देना होगा। तो इसी प्रकार से इससे इधर जाने के लिए क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 450 में 2 का भाग दीजिए, 225 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर। चलिए 2 सेकंड का क्वेश्चन था, ये देख करके आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, 4 अंकों की संख्या होती है 1000 स्थान पर संख्या दहाई के स्थान पर आधे अंक होती है। 100 अंकों की संख्या इकाई के स्थान पर संख्या के 3 गुनी। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है, ऑप्शन को देख करके आप कर सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद नंबर ये नहीं था लेकिन डाटा यही आया हुआ है, तो इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन को देख करके ही कर लेना था, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं था। चलिए, तो इसका आंसर आप सभी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घड़ी से था कि एक घड़ी सुबह 7 बजे दिखती है, जब घड़ी में 1 दिखाई देता है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी थी जिसमें कि पहले 7 बजता है, फिर आपका कह रहा है, जैसे देखिए 7 बजता है तो यहाँ पे 7 इधर कहीं होता है, आप जानते हैं, यहाँ पे घंटे की सुई होगी, और जब 1 बज जाएगा तो यहाँ पे कहीं होता है, ऐसे हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुल मिला के ऐसे घूम जाएगा। 7 और 1 आपस में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तिरछे में। क्लियर, तिरछे में आमने सामने होते हैं एकदम। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो कहने का तात्पर्य ये है कि 7 से लगभग 6 घंटे बाद होता है, तो 7 से 1 जाने के लिए पूरा ऐसे एक लाइन घूमना पड़ेगा उसको, यानी कि 180 डिग्री घूमना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखना आप देख लीजिएगा, बाकी का कुछ वो नहीं होगा, घड़ी को में एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है 5:30 पर घड़ी और मिनट की सुई में मतलब घंटे और मिनट की सुई में कितने का कोण बनता है, ऐसा कुछ पूछा हुआ है। 5:30 पे, 5:30 यानी कि एक सुई 5 पे और एक सुई 30 पे। क्या 5:30 पर एक सुई 5 पे होती है? नहीं दोस्तों, होता क्या है कि जब 5:30 हो रहा होता है तो बीच में आ जाती है सुई, मतलब 5 और 6 के बीच में घंटे वाली सुई होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो एग्जैक्टली आपकी किस पे होगी, जो मिनट वाली सुई होगी वो आपकी एग्जैक्टली 6 पे होगी। ठीक है, मिनट वाली सुई एग्जैक्टली 6 पे होगी और घंटे वाली सुई 5 और 6 के बीच में होगी। बीच में का मतलब एकदम एकदम एक्यूरेट बीच में। ठीक है, चलिए, तो कितना हो जाएगा, मतलब बीच में जो है, इन दोनों के बीच में कितने का फासला होगा। आप समझ लीजिए कि जो ऐसे रहता है, आप मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप अगर कहा जाए कि 6 और 5 अगर यहाँ पे है और इनके बीच में 1 2 3 4 मतलब ऐसे 5 का फासला होता है, तो एकदम बीचों बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों, 6 का एंगल बनता है, 6 डिग्री का। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुल मिला के 5 मिनट का या फिर 5 अंकों का फासला होता है 6 और 5 में। ठीक है, 5 6 और 5 में 5 मिनट होता है ना, या फिर जो भी कहा जाए। ठीक है, तो कुल मिला करके 6×5 = 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था, परंतु बीच में आ जाती है। देखिए, अगर एक 6 पे होता है और एक 5 पे होता है तब आपका 30 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन जब आधा जब हो जाता है तो आप जानते हैं कि एकदम ये जो सड़ी सुई होगी घंटे वाली, वो बीचों बीच में आ जाएगी। तो बीचों बीच में आने का मतलब फिर 30 का आधा हो जाएगा, यानी कि 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर, तो ये सब पे आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होता है। ठीक है, कि कैसे घड़ियों की सुई में बदलता है। ठीक, तो ये सब आपके क्वेश्चंस थे जो आपके कल के एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहा होगा। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, परंतु ठीक थे क्वेश्चन। ठीक है, मैथ में बेसिकली बात करें तो। चलिए, धन्यवाद।